पिछले क्लास में हम लोगों ने सेट्स के बारे में पढ़ा था, इसके डिफिनीशन के बारे में जाना था। ठीक है, इसका डिफिनीशन के बारे में हम लोग क्या जाने थे? हम लोग इसके डिफिनीशन के बारे में ये जाने थे कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कलेक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग 3 फॉर्म पढ़े थे। पहला रोस्टर फॉर्म पढ़े थे, मतलब जो सेट होता है उससे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बता रहे हैं, रोस्टर फॉर्म होता है। फिर होता है सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े थे हम लोग, और तीसरा बताए थे हम, एक होता है स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ सिंबल देखेंगे। इसको देखिए, ऐसे जो होता है उसे कॉलन बोला जाता है। ठीक है, इसे सेमी कॉलन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अर्ध विराम है, जिसे हम लोग कॉमा बोलते हैं, और इसे कॉमा बोलते हैं, और इसे कर्ली ब्रेसेज बोलते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है, मतलब मानिए कोई सेट दिया है, मान लीजिए यहाँ पर कोई सेट दिया है, ए में दिया है ए ई आई ओ यू, मान लीजिए ये भावेल का सेट है, सेट का नाम हम ए रखे, ये एलिमेंट हो गए उसके, ए ई आई ओ यू। मैंने पूछा कि ए जो है, ए एलिमेंट जो है सेट ए में है, तो हाँ है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए जो है सेट में है। ठीक है, इसे ग्रीक वर्ड एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे ए है, ए जो है एलिमेंट है वो सेट ए में पाया जा रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए, लेकिन किसका यूज करते हैं? एप्सिलॉन का, ये ग्रीक सिंबल है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो बी है नहीं, बी एलिमेंट जो है सेट ए में तो मौजूद नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? बी डज नॉट बिलोंग टू ए, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा के इसको कट कर दिया जाता है, ये बात याद रखना है। अब देखिए इस पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक सेट दिया गया है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट है, किसके? सेट ए के। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन इन द ब्लैंक स्पेसेस। देखिए ये 5 एलिमेंट जो है ए में पाया जा रहा है, देखिए 5 एलिमेंट जो है सेट ए में मौजूद है, तो यहाँ पर हम लोग बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा देंगे। किसका चिन्ह लगा देंगे? बिलोंग्स टू का। अब देखिए 8 जो है इसमें है, सेट ए में मौजूद है या नहीं? नहीं है, तो यहाँ पर हम डज नॉट बिलोंग टू का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, 0 है, नहीं है, ये अपने से बताइए, तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू ए। अब देखिए 4 है, तो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा देंगे। 2 जो है इसमें, तो बिलोंग्स टू का चिन्ह लगा देंगे। 10 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, जो भी एलिमेंट सेट में पाया जाएगा उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? एप्सिलॉन का। ये ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन, जिसे हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। जो एलिमेंट रहेगा, और पूछ दिया कि ए सेट में है, जैसे 5 पूछा था, ये सेट ए में मौजूद है, इसलिए हम लोग चिन्ह लगा देंगे किसका? एप्सिलॉन का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। अगर एलिमेंट नहीं पाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए 10 जो है एलिमेंट वो तो नहीं पाया जा रहा है, तो डज नॉट बिलोंग टू का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, फिर हमने बताया था कि जो सेट होता है उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म का कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि उसमें जो होता है कर्ली ब्रेसेज का यूज होता है। किसका यूज होता है? कर्ली ब्रेसेज का। उसके बाद इसके बीच में एलिमेंट लिखे जाते हैं। ठीक है, और एलिमेंट को जो है कॉमा से हम लोग सेपरेट कर देते हैं। ठीक, इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दे रहा है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स जो है कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? -3 से लेकर 7 के बीच लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसको देखिए यहाँ पे लिखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है उसको कैसे लिखेंगे? दिया था क्या, एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? -3 से लेकर 7 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में हमने क्या बताया था कि कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाता है, और एलिमेंट्स लिखा जाता है, और उसे कॉमा के द्वारा क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 7 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पर 7 के पास इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 7 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स कॉलन एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स नेचुरल नंबर लेकिन छोटा है किससे? 6 से। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? इसको सेट बी बोला गया है। नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में तो दे दिया गया है कि लेस देन 6। कौन? नेचुरल नंबर का जो सेट है वो लेस देन 6 है, इसलिए हम लोग इसे 1 से 5 तक ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एक्स कॉलन एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डेट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अच्छा, हमने बताया था कि डिजिट कौन कौन से होते हैं, उसका वीडियो हमने डाला था नंबर सिस्टम में लेक्चर फर्स्ट। तो देखिए डिजिट कौन कौन से होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है और 8 होता है। अब देखिए किसको किसको जोड़ने पर हमें 8 प्राप्त होगा। 0 और 8 को जोड़ दीजिए, 1 और 7 को जोड़ दीजिए, 2 और 6 को जोड़ दीजिए, 3 और 5 को जोड़ दीजिए, 4 और 4 को जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 8। अब देखिए यही पूछ रहा है 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स लिखिए कि उसका जो डिजिट का सम है वो कितना रहे, 8 रहे। तब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसे सेट सी बोला गया है। तो देखिए इससे बनाते हैं 0 8, इसको हम लोग सीधे 8 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 डिजिट का पूछ रहे थे, 8 नहीं लिख सकते, इसको 80 लिख लीजिए। 0 8 से हो गया। अब 1 7 से देखिए 17 बन जाएगा, 71 बन जाएगा। 2 से देखिए 26 बन जाएगा, 62 बन जाएगा, इससे 35 बन जाएगा, 53 बन जाएगा, एक 44 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसके डिजिट का जो सम है 8 आ रहा है। देखिए अब इसको ऑर्डर में, एक ऑर्डर में सजा दीजिए। 17 हो गया, फिर 26 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 53 हो गया, 62 हो गया, 71 हो गया, 80 हो गया। ऑर्डर में सजाने पर अच्छा दिखता है, इसे हम लोग ऑर्डर में सजा दिए। और यहाँ पर 2 डिजिट नंबर जो है इनके दोनों डिजिट का जो सम है कितना है, 8 आ रहा है। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। ठीक, अब देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है एक्स कॉलन एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। एक्स जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये बताइए प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर उसे कहा जाता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। यहाँ पर लिखेंगे दोज नंबर्स which are divisible by 1 और itself, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है 2 होता है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 का डिवाइजर कौन कौन से है खोजिए। एक हो गया 1 इंटू 60 हो गया, फिर 2 इंटू 30 हो गया, 3 इंटू 20 हो गया, फिर अगला क्या हो जाएगा 4 इंटू 15 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 हो जाएगा, 7 होगा नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 हो गया, तो 10 यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब इसमें देखना है कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। एक प्राइम नंबर है, एक ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है, यानी ये ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है। 2 हाँ है, तो इसको हम लोग क्या बोले हैं, डी बोले हैं सेट। तो इसको लिख देंगे 2 किस में, करली ब्रेसेस में। 2 हो गया, 3 है, हाँ 3 है, 4 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो डिवाइजर हैं 1 2 और 4 है, 2 भी आ जा रहा है। अब मैंने क्या बताया था, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 4 नहीं होगा, 5 हाँ होगा, 5 यहाँ पर लिख दीजिए। 6 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 20 30 नहीं होगा, 60 नहीं होगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या पूछा था, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है 5 और 6, इसे आप लोग ट्राई करिएगा। दिया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, इसे सेट बोला गया है। इसमें जितने लेटर दिए गए हैं TRIGONOMETRY, इसको हम लोग सेट में लिख देंगे। ई बराबर
यहाँ पर करली ब्रेसेज बना देंगे, इसके अंदर लेटर लिख लेंगे, उसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे। इसको कर लीजिएगा आप लोग। इसमें देखिए द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों आप लोग प्रयास करिएगा और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो हम अगले क्लास में इसको बता देंगे, ठीक। रोस्टर फॉर्म के बाद हम लोग पढ़े थे क्या चीज, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या पढ़े थे, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़े थे, हाँ पढ़े थे। अब देखिए इसी पर क्वेश्चन आधारित है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग पढ़े थे कि लिखने का तरीका बताइए। करली ब्रेसेस होता है, एक्स ऐसे लिख देते हैं, फिर कॉलन का यूज करते हैं। और एक्स क्या है, एक्स के बारे में हम लोग स्टेटमेंट दे देते हैं छोटा सा, ठीक है, वही होता है। एक्स के बारे में हम लोग डिफाइन कर देते हैं कुछ, उसी को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। नीचे कुछ सेट दिए गए हैं, उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर रूप में लिखना है। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पर हम लोग देख लें कि 3 का क्या दिया गया, टेबल दिया गया, पहाड़ा दिया गया, 3, 6, 9, 12 दिख रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको मान लीजिए सेट हम लोग ए बोलते हैं, मान लीजिए ए बोलते हैं। और एलिमेंट जो दिए गए है उसको एक्स मान लीजिए, तो ये एक्स हो गया। फिर यहाँ पर एक्स लिख दीजिए, एक्स इज, नहीं ऐसे मत लिखिए, x इज इक्वल टू 3n लिख लीजिए, सबसे बढ़िया, क्योंकि 3 का टेबल है। और n बराबर का लिख दीजिए, n बराबर लिख दीजिए 0, 1 नहीं 1, 2, 3, 4। क्यों 4 तक क्यों लिखिएगा, क्योंकि ये 4 ही दिया गया है, तो इसलिए n का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 4 रखिए यहाँ पे अगर n की जगह पर, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32। इसे मान लीजिए हम लोग सेट बी बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का पावर अगर 1 करते हैं तो 2 आता है, 2 का पावर 2 करते हैं तो 4 आता है, 2 के पावर 3 करते हैं तो 8 आता है, 2 का पावर 4 करेंगे 16 आएगा, 2 का पावर 5 करेंगे 32 आएगा। तो इसको लिखिए, इसको भी एलिमेंट को x मान लीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर n। और n की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, n कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक लाई करेगा। या इसे दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि 0 से लेकर 6 तक। समझ में आ रहा है, इसे कई तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं 0 n, इस तरह 5 भी लिख सकते हैं, फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं n लेस देन 6। लेकिन सबसे सटीक आंसर कौन सा है, ये वाला है या तो ये वाला है, ठीक है। तो कोई एक लिख सकते हैं, इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर दिया है 5, 25, 125, 625, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 5 का पावर 1 करने पर 5 आ रहा है, 5 का पावर 2 करने पर 25 आ रहा है, 5 के पावर 3 करने पर 125 आ रहा है, 5 के पावर 4 करने पर 625 आ रहा है, ठीक है। इसके जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको मान लीजिए हम लोग सेट सी बोलते हैं और एलिमेंट जो है उसको x बोल दिए। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर n। और n के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक, 4 तक लिख सकते हैं, ठीक है। यही हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है 2, 4, 6। इसका मतलब क्या है, ये 2 का टेबल दिया गया है, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे ही बढ़ते चल जाएगा, कहाँ तक, अनंत तक, इन्फिनिटी तक बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर d दे दिए, एलिमेंट को x मान लिए, तो x बराबर लिख लीजिए 2 के पावर n। और n को कैसे डिफाइन करेंगे, n हो जाएगा जो n इज ग्रेटर देन 0। यही इसका डिफाइन कर दिया, किसको, n को डिफाइन कर दिया कि n जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। n 0 से बड़ा होगा तो 1 रखिए, 2 आ गया, 2 रखिए, 4 आ गया, 3 रखिए, 6 आ गया, ठीक है। और 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसे आप लोग ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसको डालिएगा, हम चेक करेंगे, ठीक। नहीं आएगा तो अगले क्लास में पूछिएगा, ठीक, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन एलिमेंट्स से रिलेटेड है, लिखा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे कुछ सेट दिए गए हैं और उनका जो है हम लोगों का एलिमेंट निकालना है, तत्व निकालना है कि मतलब उसमें कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन सी संख्या आएगी, क्या आएगा, उसका मतलब हम लोगों को क्या बनाना है, सेट बनाना है। किसका, एलिमेंट्स का। पहला क्वेश्चन देखिए, ए इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट होता है, ये तो बताया गया है। कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, जो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से डिविजिबल ना हो, पूर्णतः 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है।
अब देखिए, तो हम लोग इसे लिखेंगे a इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर, 1 हो जाएगा ऑड नेचुरल नंबर, फिर 1 के बाद 3 आएगा, सब में 2 2 ऐड करते जाएंगे, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो इसे हम लोग डॉट डॉट से डिनोट कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है, लेकिन x कहाँ से कहाँ लेकर है, -1/2 से लेकर 9/2। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, x जो है -1/2 से लेकर कहाँ लाई कर रहा है, 9/2 के बीच में, -1/2 के मतलब क्या हो गया, -0.5, और इसका मतलब क्या हो गया 4.5। अब इसके बीच में क्या क्या आएगा, देखिए x का जो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। अब देखिए 0 तो आ ही जाएगा, ठीक है, फिर 0 के बाद 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, और 4 भी आ जाएगा। क्यों 4 आएगा, क्योंकि 4.5 तक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट क्या है 4.5, मिनिमम लिमिट क्या है -0.5, तो इतने एलिमेंट आ जाएंगे। फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, सेट बना लेंगे, इसको बी बोला गया है, सेट नाम दिया गया है, तो 0 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है, कह रहा है एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर में तो सब आ जाएगा, हमने बताया था कि 0 भी आता है, पॉजिटिव संख्या भी आता है, और निगेटिव नंबर्स भी आता है। ठीक है, अब देखिए एक्स जो इंटीजर है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, तो देखिए एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4, किसका हमें बनाना है, एक्स का बनाना है। तो एक्स जो है क्या हो जाएगा, एक्स का अगर मान निकालते हैं तो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, अगर देखिए एक्स का मान हम लोग 0 रखते हैं तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1 रखते हैं, 0 छोटा है 4 से, फिर 1 रखते हैं, -1 रखेंगे तो भी छोटा होगा, अब यहाँ पर -2 रखते हैं और 2 रखते हैं, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, किसका, इस सेट का नाम दिया गया है सी, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो इस इक्वेशन को, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला दिया है x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, LOYAL, इसको लिखना है, तो ऐसे लिखिए। चौथा दिया गया है, हम लोगों को क्या दिया गया था, LOYAL, तो यहाँ पर लिखिए D इज इक्वल टू, ऐसे करिए, इसमें लिखिए L, फिर O लिख लीजिए, फिर Y लिख लीजिए, फिर A लिख लीजिए, और फिर L लिख लीजिए। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा है ना कि एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, LOYAL, इसी को हम लोग लिख दीजिए LOYAL। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे महीनों का नाम लिखिए, साल के ऐसे महीनों का नाम लिखिए कि जिसमें 31 दिन न पाए जाते हो, 31 दिन ना हो। अब देखिए महीना तो 12 होते हैं, ये तो सबको पता होगा कि महीना 12 होते हैं। अब देखिए जनवरी में 31 दिन होता है, हाँ होता है, फरवरी में नहीं होता है, फरवरी में चेंज होता है, 28 होता है या 29 होता है। ठीक, 29 कब होता है, जब लीप ईयर होता है, 28 कब होता है, जब लीप ईयर नहीं होता है। ठीक है, लीप ईयर का मतलब होता है 366 दिन, या जो ईयर दिया गया उसको 4 से डिवाइड हो जाए उससे हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। ठीक, फरवरी हो गया, मार्च जो होता है वो भी 31 का होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अप्रैल हो जाएगा जो 30 का होता है, इसमें 31 दिन नहीं पाए जाते हैं। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है, मई भी कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। अब देखिए मई जो होता है 31 दिन का होता है। ठीक है, तो मई इसमें नहीं ऐड करेंगे। अब देखिए जून क्या होता है, जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। जुलाई 31 का होगा, और अगस्त भी 31 का ही होता है। देखिए क्रमागत है, लेकिन क्या है, जुलाई और अगस्त दोनों क्या होते हैं, 31 का होते हैं। इसके बाद क्या आता है, सितंबर आता है, तो सितंबर हो जाएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, अक्टूबर भी 31 का होता है। इसके बाद नवंबर आता है, दिसंबर भी 31 का होता है। तो हमसे क्या पूछा गया था, एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे महीनों का नाम लिखिए, साल के ऐसे महीनों का नाम लिखिए जिसमें 31 दिन ना पाए जाते हो। अब देखिए फरवरी में तो 31 दिन संभव ही नहीं है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, जून में भी 30 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ
सेट्स। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। जैसे होता है नल सेट होता है, नल सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, इम्पटी सेट भी बोलते हैं। इसका 3 नाम है। नल सेट को 3 सेट बोला जाता है। इसका होता है कि इसमें कुछ नहीं पाया जाता है, बस ऐसे ही खाली होता है। ठीक, फिर अगला पढ़ सकते हैं फिनिटी सेट। ठीक है, फिर पढ़ सकते हैं नन फिनिटी सेट। इसके बाद आता है सब सेट। फिर एक होता है पावर सेट। ठीक है, ये सब जितने सेट हैं उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।